हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। दिस इज असद। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीकॉम का एंट्रेंस और बीबीए का एंट्रेंस की प्रिपरेशन आपको कैसी करनी है। पहले क्या होता था कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बीबीए और बीकॉम का एंट्रेंस एक साथ होता था। अब लेकिन इसका एंट्रेंस एग्जाम अलग होने वाला है आपका। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस सीयूईटी के थ्रू होगा। इसका कोर्स कोड जामिया मिल्लिया इस्लामिया में B59 है और वहीं बीबीए और बीकॉम ऑनर्स का कोर्स कोड B04 है। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है, एंट्रेंस एग्जाम की कैसे पढ़ाई करनी है आपको, और क्वेश्चन पेपर का टफनेस क्या होता है, कट ऑफ वगैरह क्या जाता है, इन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बीकॉम ऑनर्स और बीबीए का प्रोग्राम करने के बाद आपको जो है कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हो, तो जैसे कि एनर्जी और रिसोर्स के फील्ड में फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सर्विस हो गया, कंसल्टिंग हो गया, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन वाले फील्ड में आप जा सकते हैं इसको करने के बाद। अब यहाँ पे अगर हम एंट्रेंस सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पर पेपर आपका सिर्फ पार्ट वन में है। पार्ट वन में टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे और एक क्वेश्चन के मार्क्स तो आपको नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, इंटरव्यू नहीं होता है, ग्रुप डिस्कशन और पोर्टफोलियो जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ पार्ट वन में पेपर है आपका, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। सिलेबस क्या है उसकी अगर बात करें तो लैंग्वेज स्किल्स यानी कि इंग्लिश से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, सबसे ज़्यादा वेटेज ये कवर करता है। रीजनिंग से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। सिलेबस जो आपका होगा वो इंटायरली क्लास 10 और 11 और 12 के ऊपर बेस होगा। 9 से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स का जो लेवल है ज़्यादा टफ नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है ये थोड़ा वास्ट है, लेकिन इसमें अगर आप अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं तो आप जो है सिक्योर हो जाओगे, आपकी सीट सिक्योर हो सकती है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एंट्रेंस पेपर भी दिखा देता हूँ। ये 2021 का पेपर है। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ मैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ और आप क्वेश्चंस को पॉज करके पढ़ो और आपको जो है एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन की जो है पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम सीधे बढ़ते हैं मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ कि मैथ्स से जो है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि वो नॉन मैथ्स के बैकग्राउंड से होते हैं, मैथ्स के बैकग्राउंड से या फिर मैथ्स उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो उनको लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन में 41 आप देखो, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन गिवन है, इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर। यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ना चल करके अगर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर वो व्यक्ति चला होता तो वो 20 किलोमीटर और चल चुका होता। तो एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया होता। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके बेसिकली 9 10 8 क्लास के लेवल के भी क्वेश्चन हैं ये सब। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आप इसको प्रैक्टिस, जैसे परसेंटेज पे क्वेश्चंस आपका आता है, फिर आपका स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हम यहाँ से देख सकते हैं कि स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर एज वाले क्वेश्चंस आते हैं कि एज आपका 4 टाइम हो गया, अभी जो प्रेजेंट टाइम में इतना एज है, इन फ्यूचर इतना एज हो गया, तो आपको डिफरेंस वगैरह बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं, बहुत ही जनरल क्वेश्चंस हैं। एवरेज वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके। फिर आपका जो है नंबर रेशियो वाले क्वेश्चंस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आता है। और आपके जो है इक्वेशन वाले क्वेश्चंस भी हैं, रेशियो वाला क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, सपोज दैट टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज इट विल बी। तो ये जो है थोड़ा रीजनिंग वाला क्वेश्चन, उससे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो पेपर की जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके इसको जो है पूरा आप जो है एक बार अच्छे से देख लेना। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो है कट ऑफ गया था 2020 का, जो है बीकॉम का आपका कट ऑफ गया था 52.50 फॉर जनरल, एंड उसके बाद जो मुस्लिम कोटा आता है उसका 48 गया था। उसी तरीके से मैं बीबी की अगर बात करूँ तो उसका गया था 53.50 और समथिंग अराउंड 50 के अराउंड जो है आपका मुस्लिम कैटेगरी के लिए गया था। उसके बाद जो है और जो है कट ऑफ नीचे डिक्रीज होते जाता है जैसे जैसे हम अलग अलग कैटेगरी में देखते हैं। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये 2021 का कट ऑफ गया था बीबीए का और बीकॉम ऑनर्स का।
तो ये जो है आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया का सिलेबस था और मैंने कट ऑफ बता दिया। अब बुक कौन सी रिफ़र करनी है, तो मार्केट में जो है एक यूनिवर्सल गाइड आती है शफ़ीकुर रहमान की, जामिया के जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एंट्रेंस होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी बुक है वो। हालाँकि थोड़ी मिस्टेक्स हैं बुक में, लेकिन जो रिसेंट डेटा वगैरह है उसको आपको चेक कर लेना है। कुछ चीज़ें अपडेटेड नहीं है बुक में, तो वो थोड़ी ड्रॉबैक है, लेकिन ओवरऑल बुक अच्छी हैं। और भी अदर अरिहंत वगैरह की भी बुक्स आती हैं, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। और मेक श्योर करें कि ल्यूसेंट की बुक जो है आप परचेज़ कर लें, वहाँ से मिसलेनियस वाला पोर्शन जो है उसको आप पढ़ें। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन बुक्स को परचेज़ कर लें। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल है वीडियो। और पिछले 5 साल की क्वेश्चन पेपर ज़रूर से आप सॉल्व करके जाना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप कर लेते हो, फॉलो कर लेते हो, तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ज़रूर क्रैक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड डिस्क्रिप्शन में जा करके आप चेक करें, वहाँ से ढेरों सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।